फोर सीन फर्स्ट, लाइन नंबर लगभग ही 45 के आसपास है। एंटर मैकबेथ। Macbeth, how now you secret black midnight hath for you. You secret practicing black magic, and every time you conjuring, you're doing your activities at midnight hacks, they are looking not so beautiful. So these witches are called hacks, ugly women. What is it you do? What is this? They are doing something on that cauldron. So Macbeth is asking, what are you doing? All are dead without a name. All were saying that we are doing a work which has no name till now. Now Macbeth came upon his own zone. Then he forces all the witches to give the answer of his questions. Then he says, I conjure you, I call upon you, I call upon you. या मतलब यह रिक्वेस्ट मैं बोल सकती हूँ, आई रिक्वेस्ट यू, लेकिन नहीं। मैकबेथ का कहने का मतलब है कि मैंने आप सब लोगों को यहाँ बुलाया है और मेरे बुलाने का एक पर्पस है, या फिर मैं यहाँ पर आप लोगों से मिलने आया हूँ। मेरे मिलने आने का एक पर्पस है। ठीक है। तो कॉल अपॉन जो होता है ना, कि स्मॉल विजिट के लिए आता है, छोटी सी विजिट के लिए आता है। बाय दैट विच यू प्रोफेस हाउ एवर यू कम टू नो इट। बाय दैट विच बाय द मैजिक विच यू प्रोफेस, जिस म्यूजिक की आप बात करते, सॉरी, जिस मैजिक की आप लोग बात करते रहते हो। तो इन द नेम ऑफ दैट ब्लैक आर्ट, इन द नेम ऑफ दैट ब्लैक मैजिक, उस ब्लैक मैजिक के नेम पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कुछ क्वेश्चंस के आंसर। हाउ एवर यू कम टू नो इट, आप उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे कम टू नो करोगे? आई डोंट नो, I don't know from where you get the answer of my questions. I don't know. यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ लीजिए, विचेस जो है वो सर्वज्ञानी नहीं है। उनको हर चीज करने से पहले कोई ना कोई तंत्र मंत्र करना होता है, कहीं ना कहीं से हेल्प लेनी होती है, तब जाकर वो कुछ कर पाते हैं, कुछ आपकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर पाते हैं। तो मैकबेथ यहाँ पर एक वही चीज ओपन अप कर रहा है कि विच इज, मुझे कुछ जानना है आपसे, उसके आंसर्स आपके पास नहीं है, तो यू विल गो टू सर्च, सर्च के लिए जाओगे। तो आप किसी भी सर्च के लिए जाओ, कैसे भी जाओ, कैसे भी अरेंज करो, हाउ एवर यू कम टू नो इट, आपको वो कैसे कम टू नो करने हैं, डेट्स योर प्रॉब्लम, डेट्स नॉट माई प्रॉब्लम। बट आई ओनली वॉन्ट टू आंसर्स ऑफ माई क्वेश्चंस। अब जो नीचे की, अब इन्होंने आंसर मी के बाद कॉलन लगा दिया है। कॉलन के बाद जो स्पीचेस हैं, वो स्पीचेस दिखा रही हैं कि इट डजंट मैटर टू मैकबेथ व्हाट वुड हैपन इन द होल यूनिवर्स। इट डजंट मैटर टू मैकबेथ, पूरे यूनिवर्स में क्या हो सकता है, उसके आंसर्स को सर्च करने के दौरान इस बात से मैकबेथ को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया ऊपर से नीचे हो सकती है, लेकिन मैकबेथ कह रहा है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया ऊपर से नीचे हो, कुछ भी नुकसान हो, एनी हाउ यू सर्च माई आंसर्स एंड गिव मी आंसर्स, एनी हाउ आप सर्च करो। तो दो यू अनटाई द विंड्स एंड लेट देम फाइट अगेंस्ट द चर्चेस, मेरे आंसर जानने के लिए हो सकता है आपको लूज करनी हो विंड, हवाओं को अपने हाथों से खुला छोड़ना हो, इस हद तक खुला छोड़ना हो कि वो हवाएं जाएं और फाइट करें अगेंस्ट द चर्चेस, चर्चेस के अगेंस्ट जाकर फाइट करें। मतलब वो जाकर बार बार चर्चेस से जाकर टकराएं और तेज तेज आवाजें आए। तो ये सिंबल होता है कि डूम्सडे आने वाला है। ठीक है। Though the yeasty waves confound and swallow navigation up, yeasty foam covered, foam चाहे फॉर्म कवर्ड जो वेव्स है कंफाउंड क्यों ना कर दें, कंफाउंड का मतलब रेक्ट, रियन, रियन क्यों ना कर दें। आप रियन के बाद अपने आप पैराग्राफ में लिखते हुए चलिए, तभी आप मुझे कल लाइंस बता पाएंगे।
कंफाउंड के आगे अपने आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, शिप्स, बोट। चाहे ये तेज तेज लहरें, समुद्र में चलने वाली सारी शिप्स और बोट्स को कंफाउंड ही क्यों ना कर दें, रियोन ही क्यों ना कर दें। नेविगेशन अप, नेविगेशन अप, और इस हद तक उमड़ उमड़ कर आए कि वो पूरे नेविगेशन को कंट्रोल कर लें। नेविगेशन मतलब डेस्टिनेशन, डायरेक्शन, मतलब पूरी तरीके से समुद्र की लहरें हर जगह हावी हो जाए, ना बोट चल पाए, ना शिप चल पाए, ना ही कोई अपने नेविगेशन को एक्सप्लोर कर पाए। इस हद तक सिचुएशन क्यों ना हो जाए। बट मैं इस सिचुएशन के बारे में कोई चिंता नहीं करता, मुझे सिर्फ चाहिए तो मेरे आंसर्स एनी हाउ अरेंज करो। दो ब्लेडेड कॉर्न बी लॉस्ट, दो ब्लेडेड कॉर्न जो है, जो खड़ी हुई फसलें जो है, बी लॉस्ट, चाहे वो सारी खड़ी हुई फसलें लॉस्ट ही क्यों ना हो जाए, बीटन डाउन ही क्यों ना हो जाए, एंड द ट्रीज ब्लोन डाउन, और जो पेड़ है वो अपरूटेड ही क्यों ना हो जाए। दो कैशल्स टॉपल ऑन देयर वार्डर्स हेड्स, चाहे ऊंचे ऊंचे कैसल इतने हद तक रियोन ना हो जाए, मतलब उनके जो टॉपल है, टॉप जो है, अपने प्रोटेक्टर्स, अपने गार्जियंस के ऊपर ही क्यों ना गिर जाए, गिर जाने दो। दो पैलेसेस एंड पिरामिड्स टू स्लॉप, चाहे पैलेसेस और पिरामिड स्लॉप ही क्यों ना हो जाए, मतलब वो पूरी तरीके से पुल डाउन ही क्यों ना हो जाए, धराशायी क्यों ना हो जाए, इस हद तक कि पैलेसेस के जो हेड्स हैं या पिरामिड्स के जो हेड हैं वो फाउंडेशन में मर्ज हो जाए। दो द ट्रेजर ऑफ नेचर जर्मन, जो नेचर के जर्म इनविजिबल सीड्स हैं, चाहे वो सब कंफ्यूज ही क्यों ना हो जाए, टर्म का मतलब कंफ्यूज ही क्यों ना हो जाए। इविल टू डिस्ट्रक्शन सिकन, चाहे पूरा डिस्ट्रक्शन पूरे अर्थ को सिकन ही क्यों ना कर दे, पूरा वीक ही क्यों ना कर दे, इट डजेंट मैटर टू मी, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए टू व्हाट आई आस्क यू, जो भी मैंने आपसे पूछा है। आई वांट द आंसर व्हाट आई आस्क यू, जो भी मैंने आपसे पूछा है। अच्छा, अब जी ये जो लाइंस बताई हैं, इन लाइंस को राशि तुम समझाओ जरा, मतलब ये लाइंस में क्या कहना चाह रहा है मैं। ये लाइंस फिर से फिर आप लोग ओवरलुक कर जाओगे। राशि तुम बताना। ये है ही नहीं क्या बैच में। राधिका। मतलब ओवरऑल इन लाइंस, ये लाइंस लिखी क्यों है, इन लाइंस का सिग्निफिकेंस क्या है। अब भी आराध्या, आराध्या तुमसे मुझे आंसर की उम्मीद है, तुम जरूर दोगी, बताओ। मुझे लगता है तुम लिटरेचर ठीक समझती हो। मैम मतलब इनका सिग्निफिकेंस ये है कि मैकबेथ को अब किसी से फर्क नहीं पड़ रहा है, दुनिया हम्म। जाए भाड़ में। और वो इतना इविल हो चुका है, वो इतना सेल्फिश हो चुका है कि उसका फर्क ही नहीं पड़ता कि सब सब कुछ खत्म हो जाए, बस उसको अपने से मतलब है, वो इतना इविल हो चुका है। हम्म। सब कुछ खत्म हो जाए, और इसके पीछे एक और बात है कि ये सब कुछ खत्म होने की बात ही क्यों कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके क्वेश्चंस इस टाइप के हैं जिनके आंसर्स, अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई आंसर दे दे कि मेरी डेथ कब होगी, तो इसका आंसर ना कोई भी नहीं देगा, क्योंकि ये अननेचुरल क्वेश्चन है। तो इसके जो क्वेश्चंस है ना वो अननेचुरल है। तो अननेचुरल के क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए फिर आपको कुछ ना कुछ अननेचुरल एक्टिविटी ही करनी पड़ेगी, जो विचेस करती हैं। तो मैकबेथ कह रहा है मेरे आंसर्स इस क्वेश्चन इस टाइप के हैं कि उनके आंसर्स आपको सर्च ही करने पड़ेंगे, और जब आप सर्च करने के लिए निकलोगे तो आपको जादू मंत्र तंत्र मंत्र करने होंगे। उन तंत्र मंत्रों की वजह से हो सकता है हवा को लूज करना पड़े, फॉर्म सी जो है वो अपने उफान को बहुत तेज कर दे, सारे पेड़ अप्रूट हो जाए, सारी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्ट्रक्शन हर जगह नजर आए, खून खराबा हर जगह नजर आए, हो सकता है। तो अब ये हो सकता है वाली संभावना अगर कोई इंसान देखेगा तो वो चाहेगा अरे छोड़ो छोड़ो, हो अगर ये सब हो सकता है तो मैं नहीं चाहता कि दुनिया का इतना नुकसान हो, नहीं चाहिए मुझे आंसर्स। लेकिन मैकबेथ कह रहा नहीं, मुझे तो आंसर चाहिए ही चाहिए, हो सकता है तो हो जाए।
ठीक है, तो अब फर्स्ट विच कहती है स्पीक, बोलो। सेकंड विच डिमांड, डिमांड करो। थर्ड विच कहती है वी विल आंसर, हम आंसर देंगे। फर्स्ट विच से, if they hadst rather hear it from our mouths or from our masters. Say, tell us, Macbeth, whether you want to hear the answers of your questions from our mouth or from our master's mouth. Macbeth saying, call them, okay? Call them. Let me see them. I also want to meet them. बुला लो उन्हें भी, मैं भी बात कर लेता हूँ। First which, pour in Saul's blood that hath eaten her 9 pharaohs, grease that is sweaten from the murderer's gibbet, throw into the flame. Pour, ये जो बनाया हुआ है कॉल्ड्रन, इसमें डालो, क्या और डालो? सो, सोस का मतलब है शी पिग, SHE शी, डैश लगाइए, पिग, फीमेल पिग की बात हो रही है। इसे फीमेल पिग का ब्लड डालो, ऐसी फीमेल पिग का ब्लड डालो दैट हैथ ईटन, जिसने अपने 9 बेबीज को खा लिया, ग्रीस, और उसकी बॉडी से स्वेट बाहर आ रहा हो, दैट इज स्वेटन फ्रॉम द, सॉरी, एक तो शी पिग का ब्लड डालना है जिस शी पिग ने अपने 9 बेबीज को खा लिया हो, ये बात एक हो गई। और वो वाला ग्रीस डालो, ग्रीस का मतलब स्वेट, वो वाला स्वेट डालो डेट इज स्वेटन, जो स्वेट स्वेटन हुआ हो। स्वेटन का मतलब केम आउट, जो स्वेट निकला हो, कब? किसकी बॉडी से? एक मर्डरर की बॉडी से। वो भी कब निकला हो? गिवेट थ्रोन इनटू द फ्लेम, जब उसको, जब उस मर्डरर को गिवेट थ्रो इनटू द फ्लेम, या फ्लेम का मीनिंग फ्लेम की तरह मत लीजिएगा, जब उस मर्डरर को हैंग्ड अपॉन द गैलोज कर दिया। हैंग, गिबेट का मतलब गैलोज होता है। गैलोज वो एरिया होता है जहां पर इंसान खड़ा होता है और ऊपर फिर फांसी का फंदा लगता है। फिर वो एरिया जिस पर वो खड़ा है, जिस तख्ते पर, वो तख्ता हटा दिया जाता है और वो फांसी पर लटक जाता है। तो जब वो कोई मर्डरर गिवेट थ्रो, गिवेट पर, गैलोज पर फेंका जाता है, इनटू द फ्लेम टू बी हैंग्ड, फांसी पर लटकाने के लिए, तो उससे पहले उसके अंदर जो एक उथल पुथल चल रही होती है, जिस वजह से उसकी बॉडी में जो पसीना आता है, जो स्वेट आता है, उसको इन्होंने ग्रीस कहा है। उस ग्रीस को इसमें डालना है। तो 2 चीजें और ऐड ऑन करनी है, ब्लड ऑफ शीपिक एंड ग्रीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ मर्डरर। ऑल, फिर इन्होंने ऐड ऑन कर दिया कम हाई और लो, जितनी भी हाई स्पिरिट्स हैं, जितनी भी लो स्पिरिट्स हैं, कम दाई सेल्फ, सभी आ जाओ, एंड ऑफिस डेप्थली शो। ऑफिस का मतलब योर फंक्शन, योर एक्टिविटीज, आपकी जो फंक्शन है, आपकी जो एक्टिविटीज है, उसको स्किलफुल्ली शो करो। आ जाओ, सारी स्पिरिट्स आ जाओ, हाई और लो, और अपनी एक्टिविटीज को स्किलफुल्ली शो करो। थंडर, अब जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया, आवाज आई थंडर की। फर्स्ट एपिरेशन आती है, फर्स्ट शेडो आती है, फर्स्ट इमेज आती है। एज यू कैन से, एपिरेशन को आप एक इमेज भी कह सकते हैं। वो जो पूरा जो वहां पर सूप है, उसके ऊपर से एक इमेज बनकर आती है, जो मैंने पिक भी आपके पास शेयर किया हुआ है। और ये इमेज है आर्म्ड हेड, एक हेड है, जो हेड कवच है, मतलब आर्म्ड है। जो आर्मी में लोग जाते हैं और जिस टाइप से वो अपनी हेड को कवर करते हैं ना, उस टाइप का। मैकबेथ उस आर्म हेड को देखकर कहता है, टेल मी दो अननोन पावर, टेल मी यू अननोन पावर, देन लॉन्गेस्ट। व्हाट ही इज आस्किंग नॉट कंप्लीटेड, मैकबेथ कंप्लीट नहीं कर पाया है। फर्स्ट विच ने तुरंत उसको रोक दिया और कहा, ही नोज दाई थॉट्स, he knows what's going on in your mind. No need to tell anything, no need to ask anything.
Shut up your mouth. Hear his speech, but say thou not. Only hear the speech of this apparition and don't say anything. First apparition, Macbeth, 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 beware Macduff. You have to beware Macduff. You have to keep away from Macduff. Beware the Thane of Five. Macduff is Thane of Five. Five is father's, before his father was the king, now he is the Thane of Five. Dismiss me. After saying this, first apparition saying, dismiss me, I want to away from here. Enough. I have said enough. One of these words are enough. Macbeth, Macbeth, Macbeth. Afraid of, beware of Macduff. Beware the Thane of Five. He descends, and then that image descends in that soup. ठीक है, वो डिसाइड हो जाती है. Macbeth, whatever thou art, for thy good caution thanks. Whatever you are, and you have given me such a good caution, such a good warning. I am very thankful to you for this. Thou hast harped my fear aright. You have harped. हार्प का मीनिंग लिखिए गेस्ट, GUESSED. You have guessed my fear all right. My fear मतलब the questions which were going on in my mind, you guessed correctly. Means in Macbeth's mind, what question is going on? Ki there is some danger because of Macduff. What I will do of Macduff? What have Macduff is dangerous to me or not dangerous to me? So you have cleared every doubt. You guessed exactly correct what's going on in my mind. But one word more, but I want to ask one thing more. First, which he will not be commanded. What are you saying, Macbeth? This is an apparition. This is not witches, or witches also not be commanded. Na? So they were saying ki this apparition will not be commanded. You can't order it ki to answer me this, stop here, don't go. You can't. Here is another. See, here is another apparition, more potent than the first, more powerful, more significant than the first. Now again the sound of thunder, second apparition, whose image a bloody child. अच्छा, first apparition symbol of what? Armed head, किसका symbol है? Armed head किसका symbol है? Symbolize पढ़ाया था मैंने वर्कबुक में. किस चीज को symbolize कर रहा है? Armed head. बोलो. मैम मैकडफ। मैकडफ। Macduff. Macduff in the battlefield. ठीक है. अब ये बेबी किसको सिंबलाइज कर रहा है? बेबी किसको सिंबलाइज कर रहा है? अ ब्लडी चाइल्ड. एक चाइल्ड जिसकी बॉडी पर खून ही खून लगा हुआ है. मैकडफ। मैकडफ. कौन सा वाला मैकडफ? बैटलफील्ड वाला या कोई और? ये मैकडफ वो वाला है जब उसको सिजेरियन के द्वारा उसकी मदर की वूम से बाहर निकाला गया, तो जो बेबी पूरा ब्लड में होता है, उस टाइप का मैकडफ. ठीक है. तो सेकंड एपिरेशन ने कहा मैकबेथ, मैकबेथ, मैकबेथ. मैकबेथ ने कहा हैड आई 3 years आई वुड हियर दी. If I had 3 years, that time also I would have heard thee. Second apparition, be bloody, bold, and resolute. Full freedom दे रही है second apparition. Be bloody, be cruel. कितना क्रूअल हो सकते हो मैकबेथ, होइएगा. Be bold, डरिएगा मत, करेजियस होने से. Resolute,
फर्मली रिजोल्यूट, फर्म, फर्म रहिएगा। लाव टू स्कॉन द पावर ऑफ मैन। इससे बताइएगा कुछ याद आ रहा है नहीं आ रहा है। लाव टू स्कॉन, मुस्कुराइएगा, हंसिएगा। क्या चीज करके? टू स्कॉन द पावर ऑफ मैन, पावर ऑफ मैन, मैन की पूरी दुनिया में जितनी भी पावर है ना, उसको देखकर घृणा करते हुए मुस्कुराइएगा। कहने का मतलब रिडिकूल कीजिएगा पावर ऑफ मैन, हंसिएगा पावर ऑफ मैन कि क्या, कितनी पावर है, क्या कर लोगे तुम मेरा, तुम्हारे पास कितनी पावर है, तुम क्या कर लोगे मेरा। तो रिडिकूल द पावर ऑफ मैन, लाफ टू स्कॉन का मतलब यही है कि खिल्ली उड़ाना किसी की। तो इस दुनिया में पावर ऑफ मैन की आप वो रिडिकूल कीजिएगा, उसकी खिल्ली उड़ाइएगा। क्यों? क्योंकि नन ऑफ वुमन बॉर्न, क्योंकि कोई भी वुमन बॉर्न पर्सन शेल हार्म मैकबेथ, मैकबेथ को हार्म नहीं कर पाए, नॉट पॉसिबल। सो लाव टू स्पॉन द पावर ऑफ मैन। कुछ याद आ रहा है? हमारी मिथोलॉजी में भी ऐसे ही कोई कैरेक्टर रहा है जिसको गॉड ने कहा था लाव टू स्पॉन द पावर ऑफ मैन। हम्म, याद आ रहा है कुछ? हिंदी की मैम ने, किसी ने कुछ बताया हो आप? किसी को याद नहीं है? प्रहलाद याद है? प्रहलाद, प्रहलाद याद है किसी को? यस मैम। उनके फादर का नेम? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकश्यप। तो क्या वरदान दिया था उनको भोलेनाथ ने? क्या वरदान दिया था? आग में जलने से नहीं मर सकते। और अरे वो होलिका वाले नहीं है। ओह सॉरी, प्रहलाद, गलत पहुंच गई थी। प्रहलाद नहीं, प्रहलाद नहीं, प्रहलाद नहीं, प्रहलाद नहीं, गलत पहुंच गई मैं। हाँ वही है, वही है, वही है, वही है, प्रहलाद के ही फादर है। तो उन्होंने कई तरीके से प्रहलाद को मरवाया था, लेकिन प्रहलाद कहीं नहीं मारे गए। और हिरण्यकश्यप को ये वरदान दिया था भोलेनाथ में कि तुम्हें कोई रात को नहीं मार सकता, दिन में नहीं मार सकता, धरती पे नहीं मार सकता, आकाश में नहीं मार सकता, आदमी नहीं मार सकता, औरत नहीं मार सकती, मतलब ह्यूमन बीइंग नहीं मार सकता, जानवर नहीं मार सकता तुम्हारे लिए। मतलब बहुत इस टाइप की चीजें बोली भोलेनाथ ने कि ये चीज तुमको नहीं मार सकती। और मारा किसने उनको पता ही है सबको, किसने मारा? किसने मारा हिरण्यकश्यप को? नरसिम्हा। नरसिम्हा। नरसिम्हा इंसान थे? जानवर थे? समझ गया ना? सर, सिंह का चेहरा था उनका, शेर का चेहरा था, बॉडी इंसान की थी। और वो धरती से नहीं आए थे, आकाश से नहीं आए थे, वो प्रकट हुए थे एक खंबे से, एक खंबे के अंदर से प्रकट हुए थे। और उन्होंने घर के अंदर नहीं मारा, घर के बाहर नहीं मारा। जो दहलीज होती है, एक पैर घर के अंदर रखा, एक पैर घर के बाहर रखा। और उन्होंने कोई शस्त्र का यूज नहीं किया, उन्होंने नाखून से चीर। अब बताओ कैसे, कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं ऊपर वाले। ठीक से ब्लेसिंग्स भी नहीं दी उन्होंने, बेचारे को मार दिया। ठीक है, तो ऐसे इसके साथ इसको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि भाई तेरा कुछ नहीं होगा, बस खूब मुस्कुराना, कोई आए तलवार लेकर, मुस्कुराना, तेरी तलवार क्या कर लेगी मेरा। कोई अपनी ताकत दिखाए बाहुबली वाली, तो ये क्या कर लेगा। मुझे कोई इंसान मार ही नहीं सकता जिसका जन्म वुमन बॉर्न हो, औरत से पैदा हुआ हो। अब यहाँ से औरत से तो ये भी पैदा हुआ है मैकटअप, लेकिन प्रोसेस चेंज हो गया। तो नेचुरल बर्थ नहीं, तो औरत से पैदा नहीं। ये क्या बात हुई? लेकिन ये बात है, माननी पड़ेगी। ठीक है। अब मैकबेथ देन, अब मैकबेथ खुश हो गया, ओ कोई वुमन बॉर्न मुझे नहीं मार सकता, और यहाँ हम भी खुश हो जाएंगे, अरे वाह। है, तो लिव, लिव मैकडफ लिव, व्हाट नीड आई फियर ऑफ दी। अब हियर नो नीड फियर ऑफ यू, तुमसे डरने की अब क्या जरूरत।
अब क्यों डरूं मैं तुमसे। हाँ, ये इमेज भी डिसाइड कर जाती है, ठीक है, ये इमेज भी गायब हो जाती है। तो अब एक बार सोचता भी तुमसे क्यों डरूं मैं। बट बट yet I will make assurance double sure। लेकिन मुझे एश्योरेंस तो मिल गया है, लेकिन इस एश्योरेंस को मैं डबल श्योर ही क्यों ना कर लूं। कहते हैं ना, डबल चेक ही क्यों ना कर लूं, डबल श्योर ही क्यों ना कर लूं। तो डबल श्योर करने के लिए मैं तुम्हारा किस्से ही खत्म करवा देता हूँ। जरूरत क्या है तुम्हें जिंदा रहने की। हाँ, भले ही तो मुझे नहीं मार सकते, लेकिन तुम्हारा किस्से ही खत्म करा दूंगा तो भाई सब चीजें खत्म ही ना। तो मुझे डबल श्योर होना पड़ेगा एंड टेक अ बॉन्ड ऑफ फेट। टेक अ बॉन्ड ऑफ फेट को तुम कहोगे फेट्स कमिटमेंट। और फेट के कमिटमेंट को मैं अपने फेवर में कर लूंगा। मीन्स अगर डेस्टिनी या फेट आगे चाहे कि मैकडफ के द्वारा मुझे मरवाना चाहे, तो मैं वो रास्ता ही नहीं दूंगा फेट को। फेट का कोई भी कमिटमेंट हो, बॉन्ड ऑफ अ फेट का मीनिंग लिखिए फेट्स कमिटमेंट, उसको मैं अपने टेक मतलब क्लच करना या टेक इन माई फेवर। जैसे कि डेस्टिनी में तुम्हारे कुछ लिखा हो, अब उन्होंने कहा जो लिखा है ना डेस्टिनी में, उसको मैं अपने फेवर में करना है मुझे। डेस्टिनी ने जो कमिटमेंट कर रखा है उस कमिटमेंट को मारो लात, उससे तो बात करनी नहीं मुझे। अब मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, डेस्टिनी को मेरे अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो हो सकता है डेस्टिनी का कमिटमेंट मेरे अगेंस्ट जा रहा हो, मैकटफ मेरे अगेंस्ट जा रहा हो, जो है भी। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, मैकटफ को डबल श्योर के तौर पर उसको मरवा ही दूंगा, डबल श्योर होने के लिए। नाउ शेड नॉट लिव मैकटफ, तुम तो अब जिंदा रहोगे नहीं। डेट आई में टेल pale hearted fear, it lies and sleep in spite of thunder। pale hearted fear, fear को pale hearted कहा गया है। fear personified here, fear which is pale at heart, fear जो by heart pale होता है, सफेद होता है, पीला होता है। कहने का मतलब ये है, जो भी व्यक्ति डरपोक होता है उसका हार्ट अंदर से सफेद होता है। तो फियर मेक्स अ पर्सन पेल। जब किसी व्यक्ति को डर लग रहा होता है तो उसके चेहरे पर पीलापन आ जाता है। ओके। 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 दो पॉइंट है यहाँ पर। मैकडफ यू विल नॉट लिव, ये तो बात क्लियर हो गई। डेट, डेट को ऐसे लीजिए सो डेट, ताकि। आई विल किल यू या आफ्टर किलिंग यू, मैं आपको मारूंगा या आपको मारने के बाद। मैं आपको मारना क्यों चाहता हूं, ताकि। आई में टेल पेल हार्टेड फियर, इट लाइज। टेल का मतलब ऐसे भी कह सकते हो, ताकि मैं पेल हार्टेड फियर से कह सकूं कि जाओ तुम्हारा काम खत्म। इट लाइज जो मेरे अंदर अभी भी बसा हुआ है फियर। मैकडफ जिंदा है तो मेरे अंदर फियर हमेशा बसा रहेगा, बैंकों को तो मरवा दिया इसने। बोले अब मैकडफ जिंदा है तो मेरे अंदर हमेशा फियर रहेगा। तो अगर मैं मैकडफ को मरवा दूंगा तो आई कैन से इजीली, आई मे से इजीली टू फियर। विच फियर, जो फियर अभी भी लाए कर रहा है मेरे हार्ट में और मेरे फेस को पेल कर रहा है, मेरे फेस पर पीलापन आ गया है, डर आ गया है। तो मैं चाहूंगा उस फियर को कहूं कि भाई गो अवे नाउ, नो नीड टू बी सीटेड इन माई हार्ट।
एंड स्लीप इन स्पाइट ऑफ थंडर। और मैकडफ के किलिंग के बाद मैं चैन से सो पाऊंगा। आई कैन स्लीप पीसफुल्ली। थंडर का मीनिंग लिखिए, इन स्पाइट ऑफ थंडर। थंडर का मतलब इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेंजर्स। अलग अलग टाइप के डेंजर होने के बावजूद भी मैं चैन से सो पाऊंगा अगर मैकडफ की किल करा देता हूँ, मैकडफ को मरवा देता हूँ। ओके। ओके बच्चों। अच्छा, ये बताओ तुम लोग, तुम में से कितने लोग मीनिंग्स लिखते हो जब मैं पढ़ाती हूँ? हैंड रेज करना। कितने लोग मीनिंग्स लिखते हो? 2। ओके, मैं चेक कर लूंगी बुक की पिक मंगाकर। 7 लोग लिखते हैं। जो लोग नहीं लिखते हैं वो आज से लिखना शुरू करें। कोई लाइन अगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उस लाइन को पूरा लिख लें। ठीक है, मैं क्यों बोल रही हूँ? जब मैं कोई भी लाइन आपको एक्सप्लेन करती हूँ ना, तो उसका एक्सप्लेनेशन बुक में गिवन नहीं होता है। वो एक्सप्लेनेशन मैं निकाल